ओम शांति 10/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। अगर दैवी गुण धारण करने हैं अपने में, हम चाहते हैं कि दैवी गुण आ जाए और ये आसुरी गुण निकल जाए हमारे अंदर से, तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य को सामने रखना है कि मेरा जीवन में क्या लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है जीवन में लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र हो हमेशा सामने, आंखों के सामने देखना है। मन बुद्धि की आंखों से लक्ष्मी नारायण को, अपने आप को देखना है स्वर्ग में और अपने लक्ष्मी नारायण रूप को देखना। जितना हम इस रूप को देखेंगे, ये लक्ष्य हमेशा बुद्धि में रहेगा, उतने हमारे अंदर क्या है, दैवी गुण आते जाएंगे। तो हमें अब अपनी संभाल करनी है, असुरी गुणों को निकालना है और दैवी गुण धारण करने हैं। और दैवी गुण धारण करने के लिए हमेशा लक्ष्य को सामने रखना है कि लक्ष्य क्या है मेरा जीवन में। देखना है अपने लक्ष्य को, लक्ष्मी नारायण रूप। हमें आशीर्वाद के साथ, आयुष्मान आशीर्वाद के साथ, वरदान के साथ अपनी आयु बड़ी करने के लिए कौन सी मेहनत करनी है? याद की मेहनत करनी है हमें। बाबा को अपने को आत्मा समझ देखना, अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में पॉइंट ऑफ लाइट। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है, शिव बाबा को देखना है परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट। फील करना है अपने को आत्मा और बाबा से कनेक्शन जोड़ना है। फील करेंगे अपने को आत्मा, देखेंगे भ्रिकुटी के मध्य में, अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है मस्तक के मध्य में। देखना है अपने को, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। इससे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, ऐसे याद में रहेंगे तो उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे और आयु भी बड़ी हो जाएगी और मृत्यु का भी डर नहीं लगेगा। मृत्यु का डर क्यों है? क्योंकि आयु छोटी है। इसलिए बाबा को याद करेंगे तो आयु भी बड़ी हो जाएगी, 150 साल हो जाएगी और मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। तो देखना है अपने को आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, इसी याद में खो जाना है। याद से दुख भी दूर होंगे, किसी किस्म का दुख नहीं होगा, कुछ पोजीशन भी पाएंगे। कितने फायदे हैं, आयु बड़ी होती है, दुख भी दूर होते हैं और ऊंची पोजीशन भी मिलती है। तो कितना याद करना चाहिए बाबा। अपना ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में, अपने को देखना है आत्मा, फील करना है अपने आप को, मैं आत्मा कहाँ विराजमान हूँ, भ्रिकुटी के मध्य में। अवगुण निकालने हैं, सिगरेट पीना, अच्छी चीजें खाना, ये सब क्या है? अवगुण है। विकार में जाना अवगुण है, जिसको बैड करेक्टर भी कहते हैं। तो हमें गुड करेक्टर अब लेके आने हैं। देखना है लक्ष्मी नारायण, अपने आप को लक्ष्मी नारायण देखना है ताकि हमारे अंदर दैवी गुण आते जाएं और इन अवगुणों को बाहर निकालना है। अभी हमें बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी हम विकारी नहीं बनेंगे।
अगर बनेंगे तो 100 गुना, बाबा का बन के अगर भिखारी बनते हैं तो 100 गुना दंड मिलता है। तो इसलिए अपनी ध्यान रखनी है, देखना है अपने को, आत्मा बिंदी बाबा को देखना है। टॉयलेट जाना भी क्या है पवित्र बनना। तो टॉयलेट से आते ही तुरंत नहाना है, तो टॉयलेट करने के बाद तुरंत नहाना है, क्योंकि टॉयलेट जाना भी है पवित्रता है। इस शरीर के साथ क्या है, सूक्ष्म शरीर अटैच है हमारे। इस शरीर के साथ क्या, हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी है। जब हम टॉयलेट जाते हैं तो क्या होता है, वो जो सूक्ष्म शरीर है हमारा वो भी अपवित्र हो जाता है। तो इसलिए इसे बाबा अपवित्रता कह रहे हैं। तो बाबा कहते तुरंत नहाओ टॉयलेट जाकर। तो हमें स्नान करना है टॉयलेट के बाद, ये ध्यान रखना है। दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये भी क्या है, पवित्रता है। तो ये भी हमें छोड़ना है, किसी को दुख नहीं देना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्य है हमारा। जितना हम देखेंगे अपने को लक्ष्मी नारायण, उतने दैवी गुण आते जाएंगे। पहले हम इनकी महिमा गाते थे, अब हमें ऐसा बनना है। देखना है अपने को आत्मा, मैंने कौन सा शरीर ले रखा है, लक्ष्मी नारायण। तो अपने का अपना लक्ष्मी नारायण रूप देखना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे अपने को आत्मा समझ, उतना माया हमें अपनी तरफ खींचेगी कि ये बाबा को याद ना करे। अपने अपने प्रलोभन देगी माया, खाने का देगी, कुछ देखने का देगी। तो ये क्या है, माया खींचेगी अपनी तरफ। अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो ये बंधन खिंचाव है, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड, शिव बाबा को देखना है। वरदान किसी से मिलता है उससे कुछ नहीं होता, मेहनत करनी होती है। वरदान तो है कि हमें पॉजिटिव विब्स मिल गए हैं, लेकिन मेहनत तो हमें करना पड़ेगा, मेहनत हमारे हाथ में है। तो हमें मेहनत करनी है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर मेडिटेशन कैसे करेंगे। इसलिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है। देखना है अपने को आत्मा बिंदी बाबा को देखना है। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट। अब हीलिंग होगी, अब आत्मा पवित्र होगी। सर्वव्यापी कहने से किस पे ध्यान लगाएंगे। तो इसीलिए ये सब क्या है, पतित बनते जा रहे हैं, क्योंकि अपने पिता को भूल गए हैं। उनको सर्वव्यापी कहने से अब उनको याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पहचान ही नहीं है उनके पास। इसलिए आत्मा क्या है, दिन प्रतिदिन पतित बनती जा रही है। अपने को आत्मा फील करना है, भ्रिकुटी के मध्य में सारा ध्यान केंद्रित करना है। बाबा को देखना है मन बुद्धि की आंखों से, और देखना है बाबा से किरणें आ रही है, उनको महसूस करना है। जैसे शांति की किरणें आ रही है तो शांति महसूस करनी है। ज्ञान की किरणें आ रही है तो ज्ञान महसूस करेंगे हम कि मेरे में ज्ञान की वृद्धि हुई है। पवित्रता को अनुभव करेंगे, बाबा से आ रही है तो पवित्रता बढ़ेगी। प्रेम देख रहे हैं, प्रेम आ रहा है, उसको महसूस करना है तो प्रेम बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। देखना है अपने को आत्मा, शिव बाबा को देखना है, महसूस करना है कि किरणें आ रही है,
और मैं सर्वगुण संपन्न बनते जा रही हूँ। तो हमें अब ऑक्यूपेशन पता लग गया शिव बाबा का क्या है। वो हम आत्माओं को चार्ज करते हैं, हमारी आत्मा की बैटरी डाउन होगी तो ये ऑक्यूपेशन है शिव बाबा का। तो कनेक्शन जोड़ेंगे तब चार्ज होगी, तो हमें अपना कनेक्शन जोड़ के रखना है बाबा के साथ। देखना है अपने को आत्मा बिंदी बाबा को देखना है। अब हमें फूल बनना है। देवी देवता क्या है? फ्लावर है, तो हमें अब फ्लावर बनना है उन जैसा। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। घर गृहस्थ में रहते हमें बनना है। बाबा की याद में रहेंगे घूमते फिरते तो हमें कभी थकावट नहीं होगी। अगर शांतिवन से नीचे आबू रोड में जाएं बाबा की याद में मगन होकर, लगन में मगन। शांतिवन का ऊपर है और आबू रोड नीचे है जहाँ डायमंड हॉल है, और शांतिवन जहाँ शक्ति स्तंभ हिस्ट्री हॉल बाबा का कमरा है, बाबा की कुटिया है। वहां से अगर नीचे आए आबू रोड पैदल, और वो भी क्या है पहाड़ों पर है, तो बाबा की तो थकावट नहीं होगी। बाबा की याद में चाहे नीचे से ऊपर जाए ऊपर से नीचे आए, बिल्कुल थकावट नहीं होगी। तो देखना है अपने को आत्मा बिंदी, महसूस करना है अपने को प्रकृति के मध्य में, और महसूस करना है बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है। बाबा को ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में देखना है या परम धाम में देखना है। माया की गोली क्या है? बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। अगर माया की काम की गोली लग गई तो सीधे नीचे गिरे ऊपर से। तो इसलिए ध्यान रखना है अपना, बाबा की याद में रहना है ताकि माया की वार ना हो। अपनी स्मृति में रहना है, आत्म स्मृति में, ताकि बाबा के साथ भी कनेक्शन बना रहे और माया का हम पे कोई वार ना हो। आज का वरदान है अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाले शुभ चिंतक मणि भाव। हमें अपने शुभ चिंतन की शक्ति से क्या करना है? आत्माओं को चिंता मुक्त बनाना है। तो नेगेटिव और वेस्ट बिल्कुल नहीं सोचना है, ताकि और आत्माएं भी चिंता मुक्त हो जाएं। तो हमें शुभ चिंतक मणि बनना है। अपनी शुभ चिंतन से अटेंशन रखना अपने में। जितना हम शुभ चिंतन करेंगे उतना टचिंग होगी उनको, लोगों को, और फिर ढूंढते ढूंढते वो बाबा के पास पहुंच जाएंगे। महसूस करना है अपने को आत्मा बिंदी, बाबा को देखना है। आज का स्लोगन है बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। तो हमने मन को स्वच्छ रखना है, बुद्धि को क्लियर रखना है, तभी हमें बाबा की टचिंग डायरेक्शन क्लियर कैच होगी। बाबा क्या डायरेक्शन दे रहा है देखना है अपने को, आत्मा महसूस करना है विरकुटी के मध्य में। बाबा को महसूस करना है कि बाबा से किरणें आ रही है और मैं आत्मा संपूर्ण बनती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।